जय हिंद दोस्तों। डीआरडीओ सेप्टेम 11 के टीयर 1 का आज आंसर की जारी कर दिया गया है। 23 मार्च 2026 को सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था और 2 दिन बाद आज 25 मार्च को इसका आंसर की जारी कर दिया गया है। आज से लगभग 1 महीने बाद आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके 1 महीने के अंदर ही आपका सीबीटी 2 के एग्ज़ामिनेशन का डेट आ जाएगा और उसमें लगभग 20 से 25 दिन बाद एग्ज़ामिनेशन की डेट रहेगी। तो एक बार मैक्सिमम आप समझ करके चले तो आपके पास 3 महीने का समय है और मिनिमम आप 2 महीने का समय ले करके चल सकते हैं कि 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा सीबीटी 2। तो सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए आपके पास मात्र 2 महीने का समय है, तैयारी कर सकते हैं। तैयारी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ट्रेड पढ़ना है। आपका जो भी ट्रेड है टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन ए के लिए आपको ट्रेड से 120 क्वेश्चन आएंगे। उस 120 क्वेश्चन के लिए आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के सवाल आ रहे थे कि कट ऑफ कितना जाएगा, मेरा इतना स्कोर बन रहा था, मेरा होगा कि नहीं होगा, और कट ऑफ कैसे बनेगा, मेरिट कैसे तैयार होगा, क्या सभी ट्रेड का एक ही साथ बनेगा या ट्रेड वाइज अलग अलग मेरिट बनेगा, उस पर चर्चा करेंगे। आप अगर ट्रेड से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, और हमने कट ऑफ की वीडियो एक कुछ दिन पहले ही 23 तारीख को ही जारी किया था। उस पर हमने एक अनुमानित ऐसे ही बताया था कि लगभग इतना जा सकता है, लेकिन आज आंसर किया है तो इसमें काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिला। पहले तो समझ लीजिए कि टेक्नीशियन के लिए 203 पोस्ट है मात्र, ज़्यादा सीट भी नहीं है टेक्नीशियन में, ठीक है। 203 मात्र पोस्ट है टेक्नीशियन के लिए, जिसमें 15 गुने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 2 के लिए, सीबीटी 2 के लिए, जिसमें 3045 कैंडिडेट ही जाएंगे लगभग इतने। इससे ऊपर नीचे थोड़े बहुत आपका कैंडिडेट जो है टीयर 2 के लिए जाएंगे। तो 3045 कैंडिडेट्स में कितना स्कोर होगा, उसके आधार पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जिसका अच्छा स्कोर होगा उसको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो क्वालिफाई कर गए टीयर 1 उन सबका होगा, क्वालिफाई अलग होता है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% ओबीसी, ईयूआर और ईडब्ल्यूएस को लाना था, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी को 35% ही लाना था। लेकिन अगर आपको टीयर 2 में जाना है, टीयर 2 का एग्ज़ाम देना है, इसके लिए जिस 3045 छात्रों का अच्छा स्कोर होगा उनका ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं आपके कट ऑफ को लेकर के। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे भी रहा होगा, लेकिन हम इधर से आप देखिएगा, इधर पहले ध्यान दीजिएगा। इधर आपको देखने के लिए मिलेगा साइंस के 40 क्वेश्चन थे। ज़्यादातर बच्चों के हमने स्कोर कार्ड देखे तो अटेम्प्ट और सही देखने के लिए मिला तो 25 से 30 तक था, इससे कम ही था, लेकिन हम थोड़ा अधिक लेकर के चल रहे हैं तो 25 से 30 ज़्यादातर बच्चों का था। 30 इंग्लिश में था, मिनिमम 18 तक भी था, 15 से 18 तक था, लेकिन 20 से 22 हम करेक्ट लेकर के चल रहे हैं। मैथ में 40 था, लेकिन ज़्यादातर बच्चे मैथ ही नहीं कर पाए थे। हम टेक्नीशियन की बात करें, एसटीए बी में अलग है, एसटीए बी का अलग है। एसटीए बी का देखिएगा, कई सारे बच्चों का कहना है कि जो शिफ्ट 2 है उनमें 35 मिनट का टाइम मिला है, तो वो अपना सही कर लेंगे। लेकिन टीयर 1 में यहाँ पर कैंडिडेट को 30 मिनट ही मिला है, तो ये कट ऑफ कम जाएगा, उतना नहीं जाएगा जितना हम एसटीए बी का बहुत सारे वीडियोस देखें जिसमें बताया जा रहा है 100 प्लस है, 110 जाएगा, 120 जाएगा। तो अलग अलग उन लोग का अलग है, क्योंकि उनका शायद समय मिला था, लेकिन आईटी वालों को समय नहीं मिला, 30 मिनट ही मिला। 40 क्वेश्चन है, 25 से 30 मैक्सिमम आ रहे हैं बच्चों के, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है तो 28 से 32 ही हो पा रहे हैं कि अटेम्प्ट। तो इसमें देखिए 150 में अटेम्प्ट ज़्यादा, मैक्सिमम अटेम्प्ट 98 से लेकर के 110 तक बच्चों का अटेम्प्ट है बस। तो मैक्सिमम इतने हैं, तो मिनिमम पे अगर हम आए तो यूआर में 85 से 92 या इससे कम ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको 76 से 82, लेकिन उसमें भी काफ़ी ऐसे बच्चे कहना है कि नहीं सर इतना नहीं होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका 90 110 तक सही है। तो यूआर में थोड़ा सा और हम मान कर भी चलते हैं तो 85 से 92 ले करके चलिए, प्लस माइनस 5
5 रख लीजिएगा, ठीक है, ±5 नंबर लेकर के चलीजिएगा। EWS OBC का 78 से 85 तक आपका यहाँ पर देखने के मिलेगा, 78 से 85 तक ±5 कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करें SC ST में 72 से 78 तक SC ST का यहाँ पर स्कोर है, तो आप CVT 2 की तैयारी कर सकते हैं। और ये जो मेरिट तैयार किया जाएगा वो ट्रेड वाइज होगा, ठीक है, जिसका जो भी ट्रेड है उसी के अनुसार, इन्हें कि सबका एक ही सिलेबस था तो एक ही मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट ट्रेड वाइज बनेगा। तो कई सारे ऐसे ट्रेड होंगे जिसमें कम ही कैंडिडेट बैठे थे, तो उसमें कट ऑफ तो बहुत कम चला जाएगा। STA B का हम कट ऑफ आपको बता देते हैं, पिछली बार Tier 1 ऐसे ही हुआ था, तो उसमें कट ऑफ काफ़ी वेरी किया था, ठीक है, ऐसा नहीं था कि सभी का एक ही जैसा, उस समय भी नहीं था। किसी पोस्ट के लिए 97 कट ऑफ भी गया था, किसी पोस्ट के लिए 127 भी गया था, ठीक है, किसी पोस्ट के लिए 125 भी UR में गया था, तो किसी पोस्ट में 82 भी गया था। तो इतना तक का वेरी रह सकता है, ठीक है, ये आपका दिखाई दे रहा ना, तो इतना नहीं, इतना ऐसा भी वेरी रहता है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि अलग अलग ट्रेड का, अलग अलग ब्रांच का कट ऑफ अलग अलग होगा। तो इतना नहीं सोचना है कि मेरा अगर 80 है और हम UR से है तो मेरा नहीं होगा, लक होगा, किस्मत अच्छा होगा, जो आपका ट्रेड होगा उसमें कंपटीशन कम होगा तो आपका हो भी जाएगा। 60 पे भी किसी का भी हो सकता है अगर उसमें कंपटीशन कम रहा, कैंडिडेट की संख्या कम रही तो कट ऑफ से भ्रमित मत होइए। हम तो कहेंगे आपका जो भी ट्रेड है, आप ट्रेड पढ़ना कहीं से पढ़ रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं रहेंगे तो आप नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर मौका नहीं मिला तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मौका मिल गया तब क्या करिएगा, इसमें मौका नहीं मिला तो आगे और भी भर्तियां आनी हैं, उसमें मौका मिल जाएगा तो पढ़े रहिएगा, तो आपका व्यर्थ नहीं होगा, ठीक है। बाकी मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। ये मेरे अनुसार कट ऑफ आपका रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है जो हमने वीडियो में बताया, आपको कोई जानकारी सही नहीं लगी तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।